नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर शिरीष मालदे मुंबई से सेक्सोलॉजी में स्पेशलाइज़ करता हूं और आज जो ये वीडियो के द्वारा हम जानकारी लेंगे, ये हमारा सबसे बड़ी समस्या जो होती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन या इसे इम्पोर्टेंस भी कहा जाता है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। आप देख रहे हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन ये एक काफ़ी हद तक समस्या है जो यंग एज से लेकर के बड़े उम्र तक किसी भी व्यक्ति को ये समस्या हो सकती है। वैसे लिंग में कड़कपन या उत्थान आना, लिंग में इरेक्शन आना, ये व्यक्ति के मर्जी के हिसाब से नहीं होता है। जैसे हम अपनी मर्ज़ी से पसीना नहीं निकाल पाते हैं, ये परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है, वैसे ही लिंग में उत्थान आना ये भी परिस्थितियों के ऊपर और व्यक्ति की उत्तेजना के ऊपर निर्भर करता है। जब किसी व्यक्ति को लिंग में उत्थान लाने में या लंबे समय तक टिकाने में तकलीफ़ होती है, वो असमर्थ होता है, तब इसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन या इम्पोर्टेंस कहा जाता है। नॉर्मली इसकी दो वजह होती है, साइकोजेनिक यानी मानसिक कारणों से, और दूसरा होता है फिज़िकल यानी शारीरिक क्षमता के अभाव से भी ये समस्या निर्माण हो सकती है। तो हम शॉर्ट में देखेंगे ये समस्या कैसे निर्माण होती है। जैसे हम कहेंगे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो कुछ व्यक्तियों को लैक ऑफ नॉलेज यानी सही जानकारी नहीं होती है या उन्हें फेल होने का डर बना रहता है। कभी कभी कपल में कम्युनिकेशन ठीक नहीं होता है या रिलेशनशिप डिस्टर्ब होती है, इस वजह से भी लिंग में उत्थान लाने में तकलीफ़ होती है। कई बार व्यक्ति बोर है, कभी स्ट्रेस है, कभी उसको एडिक्वेट रेस्ट नहीं मिलता है या डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, ऐसी समस्याओं से भी उसको जिस वक्त वो चाहता है उस वक्त वो लिंग में उत्थान नहीं ला पाता। इसको साइकोजेनिक प्रॉब्लम कहते हैं। और आप देखोगे कि कुछ ऑर्गेनिक प्रॉब्लम भी होते हैं, फिज़िकल प्रॉब्लम जैसे डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, ये बहुत ही कॉमन रोग हैं जिस वजह से लिंग में तनाव लाने में डिफ़िकल्टी होती है उस व्यक्ति को। कुछ मेडिसिन्स भी हैं, जैसे डायबिटिक और हाइपरटेंशन की मेडिसिन्स हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट्स के चलते भी व्यक्ति को लिंग में तनाव लाना मुश्किल हो जाता है। तो ये हुआ कारण के वजह से। अब आप देखोगे कि इम्पोर्टेंस या इरेक्टाइल डिसफंक्शन के टेस्ट क्या क्या है। अक्सर अच्छे डॉक्टर डिटेल हिस्ट्री लेते हैं और उसी से ही उन्हें पता चल सकता है कि ये समस्या किस वजह से है। लेकिन कुछ केस में जहाँ पर डायग्नोसिस के लिए टेस्ट की ज़रूरत होती है, तब ये टेस्ट बेहद ज़रूरी होती है। सबसे पहली टेस्ट होती है इंट्रा कैवर्नस इंजेक्शन ऑफ वाइजो एक्टिव ड्रग्स, यानी पीनाइल डॉपलर टेस्ट भी कह सकते हैं आप इसे। इसमें व्यक्ति की लिंग की जो रक्तवाहिनियाँ हैं उसमें रक्त परिभ्रमण कितना हो रहा है ये चेक किया जाता है। ये टेस्ट में एक छोटा सा इंजेक्शन लिंग में दिया जाता है और आगे चल के अब देखोगे कि सोनोग्राफी से ये ग्राफ दिखते हैं। इस तरह से ब्लड फ्लो का वेलोसिटी चेक किया जाता है। ये और एक स्लाइड है। और एक टेस्ट है पिनाइल एंजियोग्राफी, यानी अगर रक्तवाहिनी में कोई समस्या निर्माण हमें नज़र आती है तो एंजियोग्राफी के ज़रिए वो ब्लॉक कहाँ पर है एग्जैक्टली ये हम पता कर सकते हैं। और एक टेस्ट इसमें यूज़ होती है, वो है एनपीटी रिजिस्कैन मॉनिटर, यानी नॉक्टर्नल पिनाइल ट्यूमिसेंस टेस्ट। इसमें व्यक्ति की पूरी रात में आने वाली इरेक्शन एक मशीन द्वारा रिकॉर्ड की जाती है और दूसरे दिन ये ग्राफ निकाला जाता है। नॉर्मल व्यक्ति का ग्राफ ऐसा होता है जहाँ पर वो 3 से 4 एपिसोड इरेक्शन के वो दिखता है, उसको आते हैं, और ये ऐसी व्यक्ति का ग्राफ है जहाँ पर कोई इरेक्शन नहीं आया रात को। तो इससे उनके ब्लड फ्लो में समस्या है ये पता चल सकता है। अभी ट्रीटमेंट की जहाँ तक सवाल है, आप देख रहे हैं कि ट्रीटमेंट में सबसे अहम भूमिका होती है काउंसलिंग और सेक्स एजुकेशन की। जैसे मैंने बताया था कि कुछ लोग डर के मारे या सही जानकारी के अभाव से ये समस्या से पीड़ित होते हैं, उनके लिए ये बेहद ज़रूरी होता है। कुछ कंडीशंस में ओरल ड्रग्स देना ज़रूरी होता है, यानी मेडिसिन्स की ज़रूरत होती है। और कई केस में जहाँ मेडिसिन्स काम नहीं करती है वहाँ सेल्फ इंजेक्शंस जो हमने देखे थे वो दे सकते हैं। वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस भी इसमें यूज़फुल हो सकता है।
और लास्ट में सर्जरी के द्वारा भी ये प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। सर्जरी में पिनाइल प्रोस्थेसिस यानी पिनाइल इम्प्लांटेशन होता है। अब एक के बाद एक हम देखेंगे तो कुछ मेडिसिन्स हैं जो सिल्डेनाफिल, वार्डेनाफिल, टाडालाफिल, ये व्यक्ति को इरेक्शन लाने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। ये इंट्राकैवर्नस इंजेक्शन थेरेपी है जहाँ व्यक्ति खुद ही अपने आप ही इंजेक्शन ले सकता है लिंग में और 2-5 मिनट में अच्छा इरेक्शन हासिल कर लेता है। नेक्स्ट है ये वैक्यूम पंप के ज़रिए भी लिंग में इरेक्शन पाया जा सकता है। और लास्ट में ये पिनाइल प्रोस्थेसिस जो सिलिकॉन रॉड्स होते हैं वो लिंग में बिठाए जाते हैं, जिसके ज़रिए व्यक्ति लिंग में टाइटनेस पा सकता है। तो आपने ये देखा इस वीडियो में कि लिंग में टाइटनेस लाने की जो समस्या है ये काफ़ी आम है। यंग एज से लेकर के ओल्ड एज तक सभी व्यक्तियों को ये समस्या कभी ना कभी लाइफ में हो सकती है, लेकिन अगर सही जानकारी हो और योग्य मार्गदर्शन मिले तो इस समस्या से आप हमेशा ही छुटकारा पा सकते हैं और पूरी तरह से ये ट्रीट कर सकते हैं। इसकी और अधिक जानकारी के लिए आप चाहे तो मेरे कॉन्टैक्ट पे मेरे कम्युनिकेशन कर सकते हैं मुझसे। librate.com के ज़रिए आप इसकी और अधिक जानकारी भी ले सकते हैं। धन्यवाद।